Hello everyone. Uh, in this video, we'll discuss about a particular topic that is emergency provisions which are mentioned in our constitution. And let me tell you something about myself. Why I'm making these kinds of videos. Uh, for me, teaching is like a hobby. I feel very happy after teaching. I like to teach. Teaching is like for me is like passion. एंड जो पर्पज़ है मेरा ये सब वीडियो बनाने का वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कि आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और जो मेन फोकस है मेरा वो है कॉन्सेप्ट्स पे कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आप किसी भी चीज़ को ईज़िली मेमोराइज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है मेन हम फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे। और जैसे पॉलिटी में फर्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ तो पॉलिटी में बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमें रिवाइज़ करने होते हैं, लर्न करने होते हैं। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले जो हमारी इमरजेंसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो बाद में ऐड करे गए। तो जो इमरजेंसी है वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम मेंशन थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ पता होनी चाहिए कि इमरजेंसी होती क्या है और क्यों आती है। देखो इमरजेंसी जैसे शब्द ही बता रहा है कि कोई इमरजेंसी है, कोई बहुत ज़रूरी काम है, कोई ऐसी सिचुएशन है, वो इमरजेंसी है, ठीक है। अभी बात आती है कि आती क्यों है इमरजेंसी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि इमरजेंसी आ क्यों रही है, क्या रीज़न है इमरजेंसी आने का, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो इमरजेंसी है वो क्यों आती है। आपको पता होगा प्रीएम्बल क्या होती है। प्रीएम्बल सबने सुना होगा। प्रीएम्बल हम एक प्रीएम्बल पे वीडियो भी बनाएंगे कि प्रीएम्बल क्या होती है। तो प्रीएम्बल में मेंशन है कि हम सोवरन है। और सोवरन का मतलब जिसको नहीं पता वेरी शॉर्ट में बता देती हूँ। सोवरन का मतलब ये होता है कि हम कैपेबल हैं अपनी कंट्री के डिसीजंस लेने में, हमें किसी थर्ड पर्सन की नीड नहीं है, ठीक है। हम कैपेबल है, वो सोवरन है। तो हमारी जो सोवरनिटी है, हमारी जो इंटीग्रिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा जो यूनिटी है, हमारा जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको मेंटेन रखने के लिए कि ये सारी चीज़ें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो एज इट इज़ बनी रहे। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर आके खड़ी होती है कि इन सब में से किसी भी एक चीज़ को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम इमरजेंसी लेके आते हैं। इमरजेंसी आ गई, इतना आई थिंक सबको क्लियर होगा कि इमरजेंसी आ गई। अब जब इमरजेंसी आई है तो इमरजेंसी में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इमरजेंसी होती कितने टाइप की है। तो इमरजेंसी 3 टाइप की होती है, ठीक है। इमरजेंसी 3 टाइप की हो गई। अब बात आती है आर्टिकल और पार्ट की। तो जो पार्ट है वो कौन से पार्ट में मेंशन है, 18th पार्ट में मेंशन है इमरजेंसी। इमरजेंसी के 3 आर्टिकल्स हैं, क्योंकि 3 टाइप की है तो 3 आर्टिकल है। वैसे एक और आर्टिकल होता है। आर्टिकल सबसे पहला जो हमारा है जिसमें इमरजेंसी मेंशन है वो है 352, देन 356। अब 356 के साथ साथ मैं आपको एक और पढ़ाऊँगी, दैट इज़ 365। और ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों में 356 में और 365 में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है 360, ठीक है। ये जो होती है ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इतना हो गया। अब बात करते हैं, जैसे जब मैं इमरजेंसी पढ़ रही थी तो पता नहीं आपको क्यूरियोसिटी हुई होगी या नहीं हुई होगी, या बाद में हो, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, मान लो एक इमरजेंसी लग गई तो क्या खाली वो स्टेट में लगेगी इमरजेंसी, या फिर सेंटर में लगेगी इमरजेंसी, या फिर एक स्टेट में, 2 स्टेट में लगेगी। क्या प्रोसीजर होता है इसके लगने का कि इमरजेंसी एक में लग गई तो क्या होएगा और 2 स्टेट्स में लग गई क्या होएगा। मान लो इमरजेंसी लग गई किसी एक स्टेट में, एक स्टेट में इमरजेंसी लग गई तो उस स्टेट की जो मशीनरी है,
उस स्टेट में जो काम होता है, उसकी जो असेंबली है वो कैसे काम करेगी। काउंसिल, वैसे हमें पता है 7 स्टेट्स में है काउंसिल, काउंसिल हमारे हर एक स्टेट में नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी जब आपको स्टेट लेजिस्लेचर कराऊंगी अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो ये जो है ये कैसे ऑपरेट करेगी स्टेट, स्टेट का क्या होएगा, या स्टेट जो है वो क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, स्टेट की जो मशीनरी है वो डिसमिस हो जाएगी, या फिर डिज़ोल्व हो जाएगी। समझते हो ना दोनों में डिफरेंस, डिज़ोल्व और डिसमिस होने में क्या फ़र्क है। डिसमिस होने का मतलब है कि वो एज इट इज़ रहेगी, सिर्फ अपना काम नहीं करेगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। और डिज़ोल्व का मतलब है कि वो जो इलेक्शन हुए थे ना वो ख़त्म हो गए, अब डिज़ोल्व होगी, भंग होगी बिल्कुल, अब दोबारा इलेक्शन आएंगे। तो क्या होएगा, अब वो डिपेंड करता है, देखो कौन सा आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल 350 थ्रू के इमरजेंसी आई है, 365 आई है, 356 आई है, वो आपको मैं हर एक आर्टिकल जब बताऊंगी जब साथ साथ क्लियर करती चलूँगी, ठीक है। और ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो कंट्रोल होता है स्टेट्स का वो सेंटर के हाथ में आ जाता है। वैसे जनरली स्टेट्स अपने लेवल पे काम करते हैं, सेंटर अपने लेवल पे काम करता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं फेडरल, कि फेडरल नेचर है, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी जो है वो एक सारा जो काम है स्टेट्स का वो सेंटर के हाथ में आ जाता है और सेंटर ही काम करता है। ये होती है इमरजेंसी। अब इमरजेंसी कितने टाइम की होएगी, कितने टाइम की हो सकती है, टाइम पीरियड क्या है। जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है कि कौन सी इमरजेंसी है, फाइनेंशियल है, उसको बढ़ा कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा जो है वो, जैसे इंदिरा गांधी जी जब थी पीएम, उन्होंने बहुत सारी इमरजेंसीज लगाई, ठीक है। फिर 42 अमेंडमेंट आया, 44th आया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्या बेस होते हैं। वैसे तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया कि इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब हमारा अगर खतरे में हम इमरजेंसी लेके आएंगे, ठीक है। तो इमरजेंसी फर्दर फर्दर डिफाइन हुआ है, फर्दर कैटेगराइजेशन है, मैं आपको कराऊंगी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूज़ क्या है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मान लो किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, हम इंडिया में इलेक्शन होते हैं, पार्टी की मेजोरिटी आती है, मान लो किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कह दे कि भाई किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई तो मैं इमरजेंसी लगा देता हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर वो इम्प्रॉपर यूज़ होगा लाइक दैट, हम ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं आज तक। और क्या हो को क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आ रही होंगी। और मान लो ऐसी कोई भी सिंपल सी सिचुएशन आ जाए तो हम इमरजेंसी नहीं लगा सकते। अब हम एक एक पर्टिकुलर इमरजेंसी पे एक पर्टिकुलर आर्टिकल, जैसे 352 नेशनल इमरजेंसी इसको हम बोलते हैं, इसी को ही क्यों नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, 356 वाले को क्या बोलते हैं, 360 को फाइनेंशियल बोलते हैं। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगती है तो सेंटर पे क्या इफ़ेक्ट जाता है, स्टेट पे क्या इफ़ेक्ट जाता है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। मैं एक टॉपिक पे कल हम कवर करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 352 की जो इमरजेंसी है वो उसका पूरा सब कुछ हम कवर करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच, इतना ही आज के लिए, थैंक यू।